Hello everyone, I am Ivan Subharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn English grammar and tense. So टेंस में बेसिकली टेंस होंगे और उसके पार्ट्स वगैरह होंगे, तो उन्हीं को पढ़ना है हमको। तो देखिए टेंसेस क्या होते हैं, मतलब टेंस काल क्या होता है। काल मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य, तीन तरीके के काल होते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में थोड़े अलग होते हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमको। Tenses topic is included in the general English section of various exams like banking exams, SSC, CDS, RRB and defense exam। तो जो टेंस टॉपिक है वो बहुत सारे जगहों पे आता है, एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत जगह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें ये जो टेंस टॉपिक है वो एग्ज़ाम में आता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। वी ऑल यूज द डिफरेंट फॉर्म्स एंड एंड टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के टेंसेस को, उनके फॉर्म्स को यूज़ करते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर सेंटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। तो हम अपने रोज रोज की ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के वर्ड्स सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिनमें इनका यूज़ होते रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस इंडिकेट्स द टाइम व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज हैपनिंग व्हेन। तो जो टेंस है कॉन्सेप्ट बेसिकली यही बताता है कि कोई भी वर्ब यानी कि क्रिया कब हुआ है, उसके होने के टाइम को बताता है। वी यूज़ टेंसेस वेरी ऑफन एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो टेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और इसका यूज़ भी बहुत होता है। देयरफॉर वी आर हेयर टू गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टेंसेस एंड देयर टाइप्स इन इंग्लिश। तो इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश में टेंसेस के यूज़ और टेंसेस के बारे में। टेंसेस एंड देयर टाइप्स, उनके टाइप्स के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश में जो होते हैं। विच कैन केम इन हैंडली इन वेरियस गवर्नमेंट एंड बैंकिंग एग्जाम्स। तो ये जो टेंस है टॉपिक, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, जैसे बैंकिंग वगैरह का एग्ज़ाम हो गया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गया, तो उन सब में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं टेंस से रिलेटेड। टेंस आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। तो जो टेंस होते हैं वो फॉर्म्स होते हैं क्रिया के फॉर्म, मतलब क्रिया कब कब हुआ है वो दिखाता है, टाइम दिखाता है किसी एक्शन के होने का किसी एक्शन के होने का टाइम दिखाता है और इसका यही काम होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम क्लियरली विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख के हम उसको समझेंगे अच्छे से। ईला इज़ राइटिंग अ नोवेल नाउ। तो इस सेंटेंस से हमको क्या पता चल रहा है कि जो ईला है वो नोवेल लिख रही है और वो प्रेजेंट में लिख रही है। राइटिंग मतलब कि प्रेजेंट में लिख रही है। ईला हैज़ रिटन ए नोवेल। तो ईला ने एक नोवेल लिख लिया है, लिख चुकी है, लिख लिया है, वही होता है बात। ईला रॉट अ नोवेल यस्टरडे। तो जो ईला है उसने कल नोवेल लिख चुका है, मतलब उसने कल ही नोवेल को लिख लिया था। ईला वॉज राइटिंग ए नोवेल एट दैट टाइम। तो जो ईला है वो उस टाइम पे नोवेल लिख रही थी। ईला विल राइट अ नोवेल टुमारो। कल ईला एक नोवेल लिखेगी। तो इसमें आपने देखा कि जो लिखने की क्रिया है उसका टाइमिंग बताया जा रहा है कि ईला के द्वारा वो वर्ब, मतलब वर्ब का टाइम बताया जा रहा है कि वो जो एक्शन है वो कब हुआ है, एक्शन का टाइम हमें पता चल रहा है। तो टेंस का यही यूज़ होता है। हेयर दी सेम वर्ब राइट। तो यहाँ पे सेम ही वर्ब है राइट, इज़ यूज्ड इन ऑल दिस सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है। बट वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स इन दी सेंटेंसेस। लेकिन हम बहुत अलग अलग प्रकार के वर्ब फॉर्म्स को देख रहे हैं सेंटेंसेस में। इन सेंटेंसेस 1 and 2, तो जो 1 और 2 सेंटेंस थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड, दी वर्ब फॉर्म्स
इज राइटिंग एंड हैज़ रिटन, तो उसमें वर्ब फॉर्म कैसे थे, राइटिंग एंड हैज़ रिटन ऐसे ही न थे। रेफर टू दी प्रेजेंट टाइम, जो कि प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट में हुआ है। इन सेंटेंसेस 3 and 4, तो जो 3 and 4 सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस नंबर 3 and 4, तो उनमें जो जो वर्ब फॉर्म है वो डिनोट कर रहा है कि ये जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है। इन सेंटेंस 5, पाँचवें सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो एक्शन है वो होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। These different forms of verbs are called tenses. ये जो अलग अलग फॉर्म्स थे वर्ब के, उन्हीं को टेंस कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी है। बेस होता है सबसे पहले, मतलब बेस क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ब होता है, जैसे खाना पीना नाचना गाना, तो उसमें जो भी चीज़ होता है, मतलब उसका जो भी इंग्लिश होता है वही बेस फॉर्म होता है। लेकिन जब वही चेंज हो जाता है, जैसे आई स्पोक, आई स्पोकन, तो स्पीकिंग, तो ये जो चेंजेस आए हैं वो बेस फॉर्म्स नहीं हैं, वो दूसरे फॉर्म्स ऑफ टेंस हैं, तो उन्हीं को हमको पढ़ना है। बेस फॉर्म तो मैंने बता दिया क्या होता है। पास्ट टेंस में जो पास्ट टेंस क्या होता है कि मतलब पीछे जो बीत चुका है, मतलब पहले के टाइम पे पास्ट में जो हो चुका है, जो बीत चुका है, तो उसको डिनोट करने के लिए ऐसा यूज होगा। देखिए यहाँ पे एक टेबल है और टेबल में भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो पहले इधर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। 4 फॉर्म्स होते हैं, बेस, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पे जब ये जो टेबल है उसमें ध्यान से आपको देखने पे समझ आएगा। वर्ब फॉर्म देखिए यहाँ पे बेस, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। तो एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। तो बेस में दिया है स्पीक, स्पीक बेस से हो गया उसका मतलब नॉर्मल। उसके बाद पास्ट टेंस का दिया हुआ है स्पोक, और फिर पास्ट पार्टिसिपल का दिया हुआ है स्पोकन, और फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल का दिया हुआ है स्पीकिंग। तो यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया गया है उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके, जैसे आई स्पीक, मैंने बोला, सी स्पोक, उसने बोला। आई स्पीक मतलब मैं बोलता हूँ, सी स्पोक मतलब उसने बोला, सी हैज़ स्पोकन वो बोल चुकी है, सी इज स्पीकिंग वो बोल रही है। तो जो टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, अब प्रकार हमें पढ़ना है। तो और वाई डू वी नीड देम, तो उसका ज़रूरत भी कहाँ होता है और कैसे होता है, उसी के लिए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर दी मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैं वही 3 तरीके के मेन हैं टेंस। तो पास्ट टेंस क्या है? द पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और एन इवेंट दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। तो जो पास्ट टेंस होता है वो ये डिनोट करता है कि कोई भी जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, जो इवेंट है वो पास्ट में हो चुका है, और अ पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग एंड नीड्स टू इंक्लूड अ टाइम मार्कर फॉर व्हेन द टाइम और एक्शन टुक प्लेस। और वहाँ पर जब इसका यूज़ होगा, पास्ट टेंस का जहाँ पर भी यूज़ होगा, तो वहाँ पर हमें समय भी बताना होगा कि पिछले मतलब पास्ट में उसका किस समय पर यूज़ हो चुका है, यूज़ नहीं मतलब किस समय पर वो इवेंट या फिर एक्टिविटी हो चुका है। तो उसको इस मतलब पास्ट टेंस पे जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको बनाते कैसे हैं, उनका फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। तो हमने जो चारों फॉर्म्स पढ़े थे, तो चारों फॉर्म्स में जो सेकंड नंबर पे था उसको यूज़ करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वी मेट यस्टरडे, हम लोग कल मिले थे। ही ब्रॉट ए न्यू लैपटॉप लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते एक लैपटॉप लिया, नया लैपटॉप लिया। तो ये पास्ट दिखा रहा है। ये सेंटेंसेस पढ़ने से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो इसमें एक्शंस हुए हैं वो पहले के हो चुके हैं, पास्ट में हो चुके हैं। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो अभी हो रहा है, वर्तमान काल जिसको कहते हैं हिंदी में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस, तो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं।
इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टेंस इन इंग्लिश। ये बहुत इजी होता है, बहुत बेसिक होता है इंग्लिश में ये टेंस। वी यूज़ प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग डैट इज़ करेंटली गोइंग ऑन। तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब कोई चीज़ बताना होता है कि वो प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब कि अभी करेंटली वो चल रहा है। समथिंग डैट इज़ हैबिचुअली परफॉर्म्ड, तो जो अभी अभी हो रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में जो भी चीज़ हो रहा है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। और स्टेट डेट जनरली और करेंटली एग्जिस्ट, तो ऐसा स्टेट मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो प्रेजेंट में है, मतलब कि अभी भी वो चल रहा है, तो उसको डिनोट कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाना है। और एस ई एस कब लगता है मैं वो भी बता देता हूँ अभी। और एस ई एस लगाने के बाद वर्ब के साथ हमको ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। तो हमको एस ई एस कब लगाना है? तो एस लगेगा जब ही सी इट के साथ लगेगा ई एस, और जो एस होता है वो लगेगा ही सी इट और कोई एक नाम है तो उसके साथ ई एस लगेगा। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे आई वी ही, आई वी यू दे, तो इन सब के साथ एस लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए है सी लिव्स इन स्पेन, वो स्पेन में रहती है। और बॉब, बॉब एक नाम है तो बॉब के साथ भी ई एस लगेगा, नॉर्मल सा बात है। तो बॉब ड्राइव्स अ टैक्सी, बॉब जो है वो टैक्सी चलाता है। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? द फ्यूचर टेंस इज अ वेरी फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस। तो जो फ्यूचर टेंस होता है एक वर्ब टेंस होता है जो यूज़ होता है किसी एक्शन को डिस्क्राइब कराने के लिए जो कि अभी हुआ नहीं है लेकिन वो एक्सेप्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में होगा। स्ट्रक्चरल उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल और विल का भी यूज़ मैं बता देता हूँ। शैल विल प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस ए ई एस लगना जरूरी है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए शैल विल का यूज़ कहाँ पे होता है? आई और वी होता है, जो आई वी जो होता है पर्सन, मतलब जिस पर्सन में आता है आई वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है बोलने वाले में, मतलब जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब जो बोलता है। तो आई और वी उसके साथ आता है, मतलब उसी के अंडर में आता है। और उन्हीं के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं जैसे यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी नाम हो गया तो उसके साथ विल लगेगा। और जब भी कोई आवश्यक चीज़ होती है, मतलब कि किसी ने कहा कि मैं अवश्य इसे करूँगा, तो इसके साथ जब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आई विल कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अवश्य लगा है। तो जहाँ पर भी अवश्य लगता है यानी कि वो पूरी तरह से निश्चित है कि वो होना ही है, तो उसमें विल लग जाता है, उसमें चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। ये जो फार्मूला था वो चेंज हो जाता है, मतलब सेल विल का फार्मूला, ये पूरा फार्मूला नहीं, सेल और विल का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। और इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ही विल बी हेयर सून, वो यहाँ पर जल्द ही होगा, मतलब वो अभी यहाँ पर है नहीं लेकिन भविष्य में वो यहाँ पर होगा। नाउ डैट वी हैव अंडरस्टूड दी थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, अब हमने तीन तरह के मेनली जो टेंसेस होते हैं उनको पढ़ लिया है। कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं, विथ अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर विल बिकेम ईजियर, तो इससे जो इंग्लिश बोलने की जो शक्ति होती है, शक्ति नहीं, इंग्लिश बोलने की जो क्षमता होती है लोगों की वो बढ़ जाती है टेंसेस को पढ़ने से, मतलब टेंस समझने से। और लोग अच्छे से आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, वो अच्छे एक स्पीकर बन जाते हैं। बट टू मेक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ईजी करने के लिए, उसको सिंपल करने के लिए, वी नीड टू लर्न मोर अबाउट टेंसेस, हमको और टेंसेस के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा। अपार्ट फ्रॉम दी थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, इन तीन तरह के टेंसेस से हट के और भी टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये जो तीन तरह के टेंसेस हैं इनसे हट के भी टेंसेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ टेंसेस विच आर मेंशन, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में मेंशन हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये जो सब टाइप्स हैं, मतलब कि और जो प्रकार हैं
इन तीनों टेंसेस के अंडर में जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह जो भी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड एट लास्ट. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस पार्ट, next part of this video, sorry. And thank you for stay tuned at